Hi everyone, welcome back. In this video, I want to show you what is class and object in Java. Java में class और object क्या होता है और कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे क्लास को क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं थ्योरी में हम जो क्लास होता है वो क्या होता है। देखिए, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। जो हमारा क्लास होता है वो क्या होता है, उसमें कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन बिहेवियर होते हैं। जैसे कॉमन प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारा कॉमन प्रॉपर्टी में मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लास बनाया है और पर्सन नाम का, ठीक है। तो आप अभी मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा क्लास बनाकर खुद। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है और पर्सन नाम का क्लास, ठीक है। इस मान लीजिए क्लास बनाया हूँ, इस मान लीजिए कोई व्यक्ति होगा तो उसका हो सकता है बहुत सारे, और कॉमन प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है उसका एज होगा, और कोई व्यक्ति होगा तो उसका एज होगा ही होगा, ठीक है। यही हमारा कॉमन प्रॉपर्टी होता है। अगर उसका वेट भी होगा कि उसको कितना वेट है, उसका हाइट भी हो सकता है, तो ये इसका क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। और कॉमन हमारा बिहेवियर क्या होता है, जो अपने अभी आपने देखा कि हमारा जो क्लास होता है वो उसी का मतलब जो होता है ग्रुप होता है। किसी का ग्रुप होता है, पहला कॉमन प्रॉपर्टी का और दूसरा होता है कॉमन बिहेवियर का। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसका एज हो सकता है, उसका हाइट हो सकता है, उसका जो हमारा वेट हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पक्षी है, मतलब अगर मान लीजिए एनिमल हमारा यहाँ अगर लिख दिया होता है यहाँ पे, तो एनिमल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, या एनिमल क्या क्या कर सकता है, उसका हाइट कितना होता है, उसका एज कितना होता है, या वो क्या खाता है, तो वो सारे उसका प्रॉपर्टी में आता है। उसके बिहेवियर में क्या आता है, जैसे मान लीजिए अगर मनुष्य है, आदमी है, मतलब वो पर्सन है, तो वह सोएगा जरूर, ठीक है। वो खाना भी खाएगा, वो दौड़ेगा भी, ठीक है। मान लीजिए नहीं दौड़ता, कुछ ना कुछ तो करता होगा। यह उसका क्या है, उसका स्लीपिंग और जो ईटिंग और जो हमारा रनिंग, ये सब के सब क्या है, उसका बिहेवियर है। मतलब वो क्या क्या करता है वो उसका बिहेवियर होता है। और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है कि उसका कलर कैसा है, वो किस कलर का है, या उसका एज कितना है, वो सारे के सारे क्या आते हैं, प्रॉपर्टी आते हैं। तो ये समझ गए आप कि प्रॉपर्टी क्या होता है और हमारा जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या होता है। देखिए, क्लास जो होता है रियल नहीं होता, क्लास वर्चुअल होता है, ठीक है। उसके लिए कोई फिजिकल नहीं होता है। इसका मतलब वो होता है जो वर्चुअल मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, देयर इज नो मेमोरी फॉर द क्लास। मतलब कि मेमोरी इसके लिए एलोकेट नहीं होता है जो क्लास होता है हमारा, क्योंकि लॉजिकल होता है। क्योंकि जब जो क्लास देखेंगे, जो क्लास हम बनाया गया और पर्सन हम का, इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए मेमोरी एलोकेट किया जाता है। दूसरा हमारा होता है रियल। रियल क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल होता है, लेकिन क्लास हमारा वर्चुअल होता है। ये दोनों ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा क्लास होता है वो रियल नहीं होता है, क्लास वर्चुअल होता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो रियल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जो इसका टाइप होता है वो क्या होता है क्लास का। ये क्लास जो होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है हमारा यूजर डिफाइन, जो कि यूजर खुद डिफाइन करते हैं। मान लीजिए मैंने बी नाम क्लास बना दिया, और फिर अपनी जो मैंने क्लास बनाया बी नाम का, और पर्सन ये भी मैंने खुद बनाया है, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि आप एनिमल नाम का क्लास बना सकते हैं। एनिमल के सारे प्रॉपर्टी दे सकते हैं, एनिमल का बिहेवियर दे सकते हैं कि वो क्या क्या करता है, फिर बर्ड का भी दे सकते हैं, फिर पर्सन का दे सकते हैं। ये सारे के सारे क्या आपने खुद बनाया है और आप खुद बना सकते हैं। लेकिन जो प्री डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइन क्या होता है, जैसे हमारा सिस्टम हो गया। सिस्टम आप जैसे अभी आप सिस्टम में आउटडोर प्रिंटलिंग करते होंगे, तो उसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑलरेडी क्या होता है, इसका काम फिक्स है, आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ना ही इसे आप क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप स्कैनर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसको चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। यह क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। इसलिए इसको प्री डिफाइन बोलते हैं। और ये बोलते हैं इसको ये डिफाइन क्योंकि आप इसे खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्लास को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, इसे मैंने अभी बनाया आपको और पर्सन क्लास। अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे कॉमन प्रॉपर्टी को और कॉमन बिहेवियर को ऐड कर देंगे और उसको कैसे कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे क्या कि जैसे आपको सबसे पहले पैकेज बनाना पड़ेगा। पैकेज बना करके उस पर डबल क्लिक करके, और आपको यहाँ पर न्यू पे जाके यहाँ पर जावा क्लास पे क्लिक करना है। अब इसमें जो भी क्लास का नाम देंगे वो क्लास नाम है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्लास नाम पर्सन दे रहा हूँ, ठीक है। पर्सन हमारा ही मैं बना रहा हूँ ये, अब ठीक है मैं बना दिया, ठीक है, पर्सन। वैसे मैं इसको मतलब इंटर प्रेस करूँगा, हमारा क्लास बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। अब देखिए हमारा क्लास बन गया ऑलरेडी, हम देख रहे हैं ये हमारा क्लास जो है बन गया, किस नाम से, पर्सन नाम क्लास बन गया। अब मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मेन मेथड क्रिएट करना होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं MAIN लिखेंगे तो बाई डिफॉल्ट क्या करता है, मेन मेथड डिक्लेयर कर देता है। इसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको इसे मिल जाता है, जो इंटेलिज आइडिया का एक बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। अब चलेंगे, हमारा काम हो गया पर्सन वाला, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आपको दिखाया था पहले, क्या दिखाया था कि हमारा और पर्सन होता है, उसमें कुछ फीचर होते हैं। फीचर जो उसका प्रॉपर्टी, उसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, उसका एज हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका एज और हाइट मतलब पूरा इस पर इसका प्रॉपर्टी लूँगा। प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं, आप इसके बाहर भी ले सकते हैं, इसके अंदर भी ले सकते हैं। मैं क्या करूँ, इसके अंदर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आके मान लीजिए आपने लिख दिया इंट। अब आपने क्या किया, जो हमारा मान लीजिए मैंने क्या लिया था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया था जो हमारा उसका हाइट है वो क्या है, उसका एज क्या है और हाइट क्या है। तीन चीज़ें मुझे लेना है यहाँ पे, तो मैं तीन चीज़ यही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा इंट हाइट ले रहा हूँ, या इंट एज। इंट मैंने एज ले लिया कि उस व्यक्ति का जो एज है, मान लीजिए सपोज दैट कि 45 साल का है, ठीक है। उसका जो हमारा वेट है, ठीक है, वेट भी उसका मान लीजिए हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति है तो उसका वेट मान लीजिए बहुत होगा, तो मान लीजिए मैंने उसका वेट कर दिया मान लीजिए 50 kg है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसका मैंने क्या किया, उसका जो मैं कलर ले लिया, मान लीजिए इसका कलर भी ले सकता हूँ कि वो व्यक्ति किस कलर का है, ठीक है। तो मैं उसका प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, टोटल इसका प्रॉपर्टी है,
ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग में क्या कर दिया, स्ट्रिंग में मैंने कहा कि यहाँ पे ले लिया। स्ट्रिंग में जैसे आप आएंगे यहाँ पे स्ट्रिंग आपका आ जाएगा। स्ट्रिंग में से मान लिया अपने ले लिया उसका जो कलर है, ठीक है, कलर ले से मान लिया अपने दे दिया ब्लैक दे दिया, क्योंकि व्यक्ति मान लीजिए क्या है ब्लैक है, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक और बना दिया। मान एक और क्या कर सकते हैं, उसका हाइट भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसका हाइट ले लिया, ठीक है। अभी अब मैं अभी इसको कॉल करके दिखाऊंगा आपको। मैंने उसका हाइट मैंने दे दिया सपोज दैट कि वो 5 फीट का है, ठीक है, इससे अधिक नहीं होगा। इतना मैंने बना दिया। इसका क्या होगा, टोटल कॉमन प्रॉपर्टी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका कॉमन बिहेवियर बनाऊंगा। कॉमन बिहेवियर क्या करना होता है, इसके लिए आपको मेथड बनाना पड़ेगा। तो मेथड क्या होता है, बाहर बनाना पड़ता है, इसको अंदर कॉल करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं पर्सन का क्लास बनाया हूँ, इसको मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले बिहेवियर मैंने बना दिए, काउंट बिहेवियर। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा काउंट प्रॉपर्टी वो मैंने बनाया हूँ। अब काउंट बिहेवियर कैसे बनाएंगे कि काउंट बिहेवियर में क्या था हमारा, काउंट बिहेवियर में हमारा था कि वो व्यक्ति क्या कर रहा था, हमारा उसका हमारा सोना था, खाना था, दौड़ना था, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो व्यक्ति है, मतलब आदमी है, वो दौड़ सकता है, खा सकता है। मैंने यहाँ पे क्या कि ये बनाया मेथड जो वाइड होगा हमारा। और मैं उसको क्या कि यहाँ पे जो रन वाला है, मानिए उसको रनिंग वाला बना दिया मैंने यहाँ पे, रन वाला, ठीक है, यहाँ बना दिया मैंने। और यहाँ पे क्या कि इसे कर दिया, इसके अंदर मैं क्या करिए, इसके अंदर मैं आया और यहाँ पे साउट कर दिया मैंने, सिस्टम आउट ऑफ पीडल। इसके अंदर जो भी आप कुछ भी लिखेंगे उससे अब क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा इस मेथड में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ही इज रनिंग, उसका मतलब ही इज रनिंग मतलब कि वो दौड़ रहा है, ठीक है। उसका क्या प्रॉपर्टी है कि दौड़ता है, या बोल सकते हैं ही रन्स डेली, बोल सकते हैं कि वो उसका जो प्रॉपर्टी वो यह है ही रन्स डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन द ऐसे लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग करके बना दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया क्योंकि उसे रनिंग करने का हो गया। और स्लीपिंग क्या कर सकते हैं, वो भी सोता भी तो है। मान लीजिए एक और बना दिया अपने मेथड यहाँ पे वाइड नाम का। तो यहाँ पे इस चूंकि सब क्लास के बाहर ही बनेगा, जो मेन मेथड उसके क्लास के बाहर, क्योंकि आपको कॉल करना पड़ता है ना। तो अब इसके अंदर नहीं बना सकते हैं, इसके अंदर आप नहीं बना सकते। इसके अंदर बनाएंगे तो आप कॉल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे एक ही बार में, ठीक है। अब चूंकि बाहर से बना करके आप उसको वहाँ पे कॉल करेंगे। मैं आपको वाइड बनाया, और वाइड में क्या किया मैंने, जो मैंने बनाया था स्लीप नाम बनाया क्लास। और यहाँ पे आकर कोई इसमें क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया कि ही स्लीप्स, बोल सकते हैं कि वो मतलब उसका जो प्रॉपर्टी क्या है कि ही स्लीप्स, ऐसे लिख सकते हैं ही स्लीप्स, ठीक है, इन नाइट। वो रात में क्या कर सकता है, मानो तो सोएगा रात में, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी बन गया, ठीक है। ये क्या बोल गया, हमारा बिहेवियर बन गया कि वो सोने का काम करता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, वो खाने का भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे वाइड कर दिया, और मैंने जो ईटिंग वाला काम है ईट वाला कर दिया, ठीक है। यहाँ से आया और इसके अंदर करके साउट कर दिया सीधा थोड़ा पिटल, और इसके अंदर लिख दिया आप ही इट्स मॉर्निंग। ही बोल सकते हैं ही इट्स, मतलब आप बोल सकते हैं फूड। वो आदमी खाना खाता है, तो आदमी है तो खाना खाएगा ही। इसका क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, उसका क्या बिहेवियर है, ये मानव का बिहेवियर है, ठीक है। इसमें सिर्फ एनिमल का बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। अब एनिमल का भी यहाँ बना सकते हैं क्लास की। इसके एनिमल का बिहेवियर हो सकता है कि क्या क्या करता है, उसका जो पूरा फीचर है, उसका प्रॉपर्टी है, वही लिख सकते हैं। दो काम मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है। अगर इसको कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर्सन एक क्लास है, ठीक है, पर्सन एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास का नाम है, जो क्लास हमारा बना है पर्सन, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और यहीं से हमारा जो होता है शुरुआत होता है कहानी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ बनाना होगा जो पर्सन, जो भी मुझे क्लास बनाना पड़ेगा, उस क्लास का नाम लिखिए। उसके बाद जो भी नाम से बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट बना दीजिए। मान लीजिए मैंने पी नाम से बनाना चाहता हूँ, ठीक है, पी नाम से पी। और यहाँ पे आया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक बार न्यू कीवर्ड से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उस क्लास का। फिर क्या करना पड़ेगा, पर्सन लिखना पड़ेगा, जो भी क्लास होगा हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन गया पी नाम से। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज मैं मिल्खा सिंह का लिख रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, मैंने लिख दिया मिल्खा सिंह, ठीक है। मिल्खा सिंह का मैंने बना दिया कि मिल्खा सिंह हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया। मिल्खा सिंह नाम से हमारा कोई आदमी है, ठीक है, जिसका चूंकि पर्सन ही है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे जो भी जो कॉलिंग वाला काम है वो करूँगा। ये तो जो मैंने बनाने वाला काम कर दिया सब कि कितना एज है इसका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो भी हमारे देख रहे हैं कि रन वाला है, फिर हमारा ये वाला है, ठीक है। तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। कॉल कैसे करूँगा, तो इसके क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे, आपको जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाया था मिल्खा सिंह नाम से, और डाट करेंगे किसको आप कॉल करना चाहते हैं, इट को, अब इसको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा किसको कॉल करना चाहते हैं, फिर मिल्खा सिंह क्या करना चाहते हैं, उसे दौड़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे दौड़ने वाला कॉल कर दिया, रन वाला। फिर मिल्खा सिंह से क्या करना चाहते हैं आप, मिल्खा सिंह से मान लीजिए वो सपोज दिया वो सोना चाहता है, तो सोने वाला क्या कॉल कर देना है। मैंने यहाँ पर 3 मेथड मैंने क्या किया, कॉल कर दिया। बाहर मैंने लगाया था ये वाला, मैंने क्या किया, कॉल कर दिया इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। बिना ऑब्जेक्ट के आप कॉल कर ही नहीं पाएंगे। अभी देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरा रन हो जाएगा। और वो यहाँ पे जब आपको दिखाई दे रहा था ये वाला, आपको दिखाई देगा कैसे कि वो डेली दौड़ रहा है, या फिर वो नाइट को सोता है, या फिर वो क्या खाता है। मतलब पूरा का पूरा जो है मेथड वो पूरा रन हो गया। देखिए हमारा आ गया ही इट्स फूड, ये आर्टिकल ही रन्स डेली इन द मॉर्निंग और ही स्लीप इन द नाइट। तो यह क्या होगा, हमारा मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया।
आप चाहते हैं कि इसको भी आपको मतलब बाहर से कॉल करना, इसको बाहर इसको क्या कर देंगे आप, बाहर भी इसको भी चाहे तो बाहर क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंस्टेंस वेरिएबल होता है ना, तो इसको बाहर भी क्लिक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर होना चाहिए। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ये होता है कि आप यहाँ बाहर भी कर सकते हैं, ये यहाँ भी कर सकते हैं, और इसको हटा करके आप चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी कर सकते हैं, मगर वो क्लास के अंदर नहीं होना चाहिए। तब इसको आप जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसको कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको बाहर कर दिया, ठीक है, ले आकर। अब मैं चाहता हूँ कि सबको मुझे एक्सेस करना है, तो कैसे करूँगा, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूँगा। तो मिल्खा सिंह का मुझे पता करना है कि मिल्खा सिंह का एज कितना है, तो मैं कैसे पता करूँगा। मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बनाया है मिल्खा सिंह का, जो व्यक्ति है हमारे, जो पर्सन हम क्लास है, इस क्लास का मैंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया है मिल्खा नाम का, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेस करूँ, जो इसका एज है वो कितना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मिल्खा, ठीक है। यहाँ पे चूँकि आऊँगा और मैं आपका प्रिंट करूँगा, क्योंकि मुझे प्रिंट भी करना पड़ेगा यहाँ पे ना, तो इसलिए मुझे साउट करना पड़ेगा, साउट करके और यहाँ पे क्या करूँगा, जो मिल्खा है ना वो मिल्खा, और मिल्खा से मिल्खा क्या पता करना है, मुझे एज पता करना है, एज को डायरेक्ट कर दूंगा ऐसा। अब क्या होगा, जो मेरा मिल्खा सिंह का एज है वो मुझे मिल जाएगा। मिल्खा सिंह एज कितना हमारा है 45, देखिए हमारा उसका जो एज है वो आपको मिल जाएगा। तो आप किसी का भी एज फाइंड कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट से। हमारा मिल्खा सिंह एज कितना है 45 हमारा मिल गया। और मान लीजिए मुझे पता करना है कि मिल्खा सिंह का हाइट कितना है, 5 फीट है, मान लीजिए उसका कलर कितना है, या उसका मान लीजिए उसका वेट कितना, मान लीजिए मिल्खा सिंह मुझे वेट पता करना है, तो वैसे ये आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है, साउट करना है। चूँकि मैंने प्रिंट वाला काम है, चूँकि इसमें इसलिए इसको कॉल करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी ये मेथड है, लेकिन आपको इसको डायरेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। इसे मान लीजिए मैं आऊँगा यहाँ पे और मिल्खा डाट में यहाँ पे एज कर दूंगा, तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रिंट ही नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि फंक्शन नहीं है, ठीक है, या मेथड नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आऊँगा मिल्खा डाट, उसका क्या पता करना है, मुझे हाइट पता करना है, तो उसका हाइट कितना है, इसे हाइट पता कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए उसका हाइट के साथ उसका मुझे मान लीजिए वेट पता करना है, तो वेट पता कर सकते हैं। और जैसे ही रन करेंगे मिल्खा सिंह का एज, हाइट और जो उसका वेट है, वो तीनों के तीनों आपको मिल जाएंगे। देखिए हमारा रन हो रहा है, और देखिए हमारा मिल गया मिल्खा सिंह का हाइट और ये वेट, और ये हमारा ये पूरा मतलब जितना चीज़ मिलना चाहिए सारा उसका मैंने प्रॉपर्टी एक्सेस करिए। पहले तो मैंने इसको प्रॉपर्टी एक्सेस किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं उसेन बोल्ट को बनाना चाहता हूँ, उसेन बोल्ट का, ठीक है। उसेन बोल्ट चूँकि अभी रनर रही है, मैं मान लीजिए यहाँ की उसेन बोल्ट का नाम बना दिया मैंने उसेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, उसका भी मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट मुझे बनाया, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप एक क्लास का। क्लास मेरा क्या सिर्फ पर्सन ही, लेकिन देखिए मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कैसे, यहाँ पर्सन बना दिया मैंने, यहाँ पे हमारा काम होगा, ठीक है। अब मैं जो उसेन बोल्ट में बनाया हूँ, यहाँ पे उसेन बोल्ट दे रहा हूँ, थोड़ा सा नाम बड़ा रहेगा, ठीक है, ये बना दिया। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, अब इसको भी मैं चाहता हूँ दौड़ाना, तो दौड़ा सकता हूँ। कैसे दौड़ाऊंगा, देखिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये वाला जो है ना वो किसी के लिए फिक्स नहीं है कि किसी मिल्खा सिंह के लिए बनाया है, इसको आप जो उसेन बोल्ट है उसके लिए भी लागू कर सकते हैं। और ये जो खाने पीने का वाला जो काम है वो भी हमारा उसेन बोल्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे सिर्फ मतलब मिल्खा सिंह उसी के लिए काम करेगा। अभी देखिए मुझे क्या करना है, इसको दौड़ाना है, मतलब मिल्खा सिंह को, जो हमारा ये है जो हमारा क्या उसेन बोल्ट है, तो मैं इसको भी दौड़ा सकता हूँ। कैसे दौड़ाऊंगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आऊँगा और फिर क्या करूँगा, जो हमारा उसेन बोल्ट है जो बनाया अभी ऑब्जेक्ट, उसको क्या करूँगा, डाट करूँगा, क्या करूँगा, उसको सुलाना है तो स्लिप कॉल कर दीजिए, यहाँ पे सुलाना हमारा कॉल हो जाएगा, मतलब सोने वाला जो है वो कॉल हो जाएगा। देखिए रन कर रहा है इसको मैं, तो देखिए उसको भी मतलब वो काम करेगा, सोने वाला अभी दिखाएगा यहाँ पे उसेन बोल्ट सोइंग। देखिए हमारा फिर ही स्लीप इन नाइट, मतलब 2 बार नाइट हमको कॉल हो गया, एक पहले वाला भी कॉल हुआ और एक दूसरी वाला भी कॉल हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये उसेन बोल्ट वाला। इसके अलावा मान लीजिए उसको मान लीजिए दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ाने वाला भी काम कर सकते हैं। उसेन बोल्ट नाम लिखिए और उसको क्या कर रन करना चाहते हैं तो रन करवा लीजिए, रन वाला कॉल करने मेथड वो उसके लिए भी काम करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर रन कर दिया और अब पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो रनिंग का भी काम होगा मिल्खा सिंह वाला, जो रनिंग वाला। देखिए पहले तो वो तो उसेन बोल्ट के लिए था, वो तो उसके लिए था उसेन बोल्ट के लिए, लेकिन दूसरी बार जो हमारा रन्स वाला जो कॉल हुआ है वो उसेन बोल्ट के लिए हुआ है, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए उसमें बहुत सारा मतलब उसका, और यही नहीं आपका मिल्खा सिंह की एज पता करना है ना, मतलब मान लीजिए ये तो एज फिक्स नहीं है कि मिल्खा सिंह के लिए है, ये एज किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं उसेन बोल्ट के भी मैं चाहता हूँ एज फाइंड करना, इसी से फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने उसेन बोल्ट का एज कितना होगा, यहाँ पे आऊँगा मैं, और चूँकि इसके लिए साउट करना पड़ेगा, साउट क्विंटल है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा दिया है ऑब्जेक्ट क्या रहा था हमारा उसेन बोल्ट क्या करूँगा, एज कर दूंगा, तो मैं इसको भी कॉल कर दूंगा। अभी देखिए उसेन बोल्ट का भी हमारा एज आएगा, एज हमारा 2 बार प्रिंट हुआ, एक होगा मिल्खा सिंह के लिए और एक होगा हमारा उसेन बोल्ट के लिए। देखिए हमारा पहली बार क्या हुआ, 45 प्रिंट हुआ, और जो पहले प्रिंट हुआ था वो किसके लिए प्रिंट हुआ था, वो हुआ मिल्खा सिंह के लिए। दूसरी बार जो प्रिंट हुआ है लास्ट में वो किसके लिए प्रिंट हुआ है, वो हमारा हुआ मिल्खा सिंह जो उसेन बोल्ट के लिए। तो इस सारे प्रॉपर्टी देखिए हमारा मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट मिल्खा सिंह के लिए और एक ऑब्जेक्ट मैंने उसेन बोल्ट के लिए, क्योंकि दोनों हमारा ह्यूमन है और चूँकि पर्सन के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं है कि एनिमल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके मिल्खा सिंह हो गया, उसेन बोल्ट हो गया, दोनों के दोनों के हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ही क्लास, एक ही देखिए पर्सन सिर्फ क्लास है हमारा, मतलब कि मैंने बताया ना ये लॉजिकल होता है, इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता। मेमोरी एलोकेट होगा मिल्खा सिंह के लिए और मेमोरी एलोकेट होगा उसेन बोल्ट के लिए, यही एलोकेट मेमोरी करेगा, मतलब मेमोरी यही लेगा।
ये पर्सन नहीं लेगा, क्योंकि पर्सन सिर्फ लॉजिकल है। जैसे फ्रूट होता है हमारा, फ्रूट में फ्रूट कोई होता नहीं है, फ्रूट हमें जैसे मैंगो हो गया वो होता है हमारा, कुछ क्योंकि फ्रूट किसी ने देखा तो है नहीं। अब होता क्या है कि जो देखा सब कोई मैंगो है या एप्पल या बनाना है, लेकिन हम लोग हमेशा बोलते हैं फ्रूट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पर्सन होता नहीं है। पर्सन के अंदर जैसे मान लीजिए ह्यूमन हम लोग आते हैं, मानव हो गया तो उसमें आते हैं, ऐसा होता है हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास। इस तरह से बहुत आसानी से आप इसका ऑब्जेक्ट और जो क्लास होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं और जान सकते हैं डिटेल में। ओके, थैंक यू।